तो ये बात है कल की। कल लगभग 11-12 बजे दोपहर के टाइम की मैं अपने गांव जा रही थी। तो उसके लिए ई रिक्शा लेनी पड़ती है। तो जहाँ से ई रिक्शा लेने के लिए वो गांव के ही रास्ते के लिए जो रिक्शा लेनी पड़ती है, तो वहाँ पे मैं इंतज़ार कर रही थी। तो बहुत सारी रिक्शाएं जो हैं मंदिर की तरफ जा रही थी, तो कोई रिक्शा गांव की तरफ जा नहीं रही थी। तो फिर फाइनली एक रिक्शा आई गांव की तरफ जाने के लिए, मतलब वो शायद गांव की तरफ ही जा रहा था। तो वो रोड पे आया रिक्शा वाला, दूसरी तरफ से था, वो ऐसे आ रहा था, वो जाना था ऐसे। और ऐसे नहीं है कि वो डबल वाली रोड थी बीच में डिवाइड के साथ, एक ही रोड थी, तो वो ऐसे आ रहा था। तो जब वो दूसरी ऑपोजिट साइड था, मैं इस तरफ खड़ी थी, तो उसने बोला कि कल छीना जाएगी। अब मुझे पता है कि यही बोला उसने। पहले मुझे उस टाइम पे जब मैंने सुनी ये बात, तो मुझे लगा कि शायद ऐसे ही बोल रहा है या गलती से बोल दिया इसने, तो मैंने इग्नोर किया। फिर मैंने ऐसे हाँ में सिर हिलाया। फिर रिक्शा, तो उसने कहा कि वहीं रहो, ऐसे इशारा करके कि मैं आ रहा हूँ। उसकी तरफ से तो वहीं रहे है वो। तो फिर वो आगे से घूम के सड़क पे से एक सवारी बिठा के और ऐसे मेरी तरफ को आया और फिर कह रहा है आजा, बैठ जा। तो मेरा इंस्टेंट रिएक्शन था ये। तो मैंने बहुत तेज़ सी आवाज़ में बोला कि क्या बोला मैंने, हाँ, ये तमीज़ नहीं है बात करने की, बात कैसे कर रहा है, इस तरीके से करके मैंने बहुत ही गुस्से से मैंने पूरी जो बात बोली वो इसी टोन में बोली। फिर उसने क्या, मैंने बैठा रहा ऐसे करके आगे चला गया। तो ये हुआ। मैंने मतलब ऐसे सिर्फ इतना नहीं बोला था, 1 मिनट तक लगभग मैं इसी तरीके से बोला उसको, जब तक वो वहाँ से बढ़ के आगे नहीं चला गया। फिर एक रिक्शा इधर खड़ी थी मंदिर जाने वाली, उससे आगे जाके वो रिक्शा उसने खड़ी कर ली। फिर जो दूसरे रिक्शा में लोग बैठे हुए थे, एक बूढ़ी अम्मा सी थी, वो कह रही है कि कि बेटा कोई बात ना, इन्हें इतना पता ना है। तो मैंने उनसे कहा कि आपसे भी ऐसे ही बोलता क्या ये, कि आजा बैठ जा, ठीक लगता आपको? फिर वो जो दूसरा रिक्शा वाला था वो कह रहा था कि कोई नहीं, बैठ जाओ रिक्शा में। फिर मैंने कहा मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उस रिक्शा में बैठने की। फिर उसकी मैंने वीडियो बनाई, मैंने रिक्शा की वीडियो बनाई, नंबर प्लेट की, और उसकी तरफ भी किया कैमरा। तो पहले मैंने उसकी तरफ नहीं करना चाह रही थी, मैं सिर्फ रिक्शा की नंबर प्लेट की वीडियो बनाना चाह रही थी। फिर कहने लगा कि मेरी भी बना लो इस तरीके से। फिर उसने तू वाली भाषा, आजा वाली भाषा में नहीं बोला, फिर वो यही कह रहा था मेरी भी बना लो। तो फिर मैंने उसकी तरफ भी कैमरा कर दिया, उसको भी रिकॉर्ड कर लिया उस वीडियो में। तो ये हुआ। तो फिर मैंने खैर स्कूटी मंगा ली थी, स्कूटी से मैं चली गई गांव। वो उसकी रिक्शा वहीं रुकी हुई थी, तब तक गई नहीं थी। तो ये हुआ। और ये जो था उसमें रिक्शा में इंसान, ये मेरे से तो कम उम्र में कम ही होगा, मतलब मैं 28 साल की हूँ, तो वो 18, 19, 20, ज़्यादा से ज़्यादा 20, 21, 18 सही का ही लग रहा था, 17-18 साल का सीगा, तो ऐसा सा था। तो ये एपिसोड हुआ। खैर कई ख्याल आ रहे हैं मेरे दिमाग में, कई बार ये भी आ रहा है कि ये मैंने अहंकार है क्या ये मेरा, कि मैंने इस तरीके से उससे बोला। उसकी जगह कोई और होता तो, वो ई रिक्शा वाला था इस वजह से मैंने उसको ऐसे बोल दिया, कोई और होता तो क्या मैं बोल पाती,
तो ये इस तरह के विचार भी आ रहे हैं मेरे दिमाग में। और लग रहा है कि ठीक भी बोला, कम से कम उसे एक सबक तो मिला होगा। मुझे तो उम्मीद यही है कि और किसी से इस तरीके से नहीं बोलेगा ना। और फिर एक बात और मैं सोच रही थी कि शायद मेरी जो वेशभूषा थी, यही कुर्ता पहना हुआ था मैंने, ऐसा कोई कुर्ता नहीं है, फॉर्मल कुर्ता है। और ये अपने बाल को मैंने ऐसे करके इधर रबड़ लगा रखी थी एक रेड कलर की, तो ऐसे थे। तो मेरी जो वेशभूषा थी और हेयर स्टाइल था, उसको देख के उसने मुझे समझा कि ये तो ऐसी लड़की सी है, इसको तो कैसे भी मैं बोल सकता हूँ, है ना। तो इन चीज़ों का भी फ़र्क पड़ता है, मतलब कपड़ों से भी आप ये इंडिकेट करते हो कि सामने वाला आपसे कैसे बात करे। तो मैंने कभी इस तरीके से किसी से करा नहीं है पब्लिक में, ये इस तरह का मेरा पहली बार था कि मैंने इस तरीके से जवाब दिया किसी को। बस यही था।